हेलो स्टूडेंट्स, फाइट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। इसको कहते हैं सततता हिंदी में। तो देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग आगे इसमें क्या डिस्कशन करेंगे। हम लोग कम टाइम में कॉन्टिन्यूटी के लगभग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी करते समय हम लोग हमारा आंसर 0.0 इन्फानाइट या इन्फानाइट टू इन्फानाइट इन सब तरह के आंसर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। इनके अलावा अगर कोई आंसर आता है तो हम उसमें कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करा सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी हमारी उसमें जांच उसकी हम कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास लगभग 3 तरीके के ऐसे होते हैं जनरली जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें तीनों टाइप्स के हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं और इन तीनों में ये डिफरेंस है कि हमारे पास देखिए यहाँ पर जो लिमिट दी गई है, जो हमारी एक्स की वैल्यू दी गई है वो इक्वल टू में है, मतलब कि हमें एक्स इक्वल टू 0 पर ही बताना है कि यह कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको इसे बताना है कि एक्स की वैल्यू 5 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, उस पर ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब सतत है कि नहीं है वो बताना है। लेकिन यहाँ तीसरे वाले क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है इस तरह से, इसमें लिमिट हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या एक्स लेस देन इक्वल 1, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसको भी हम इसी मेथड से 3rd नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते समय हमें पहले बात एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। इसका कहने का अर्थ ये है इस फॉर्मूले का कि अगर हमारे पास सबसे पहले जो लिमिट दी गई है वो लिमिट डायरेक्ट रखें, मतलब एफ ए की वैल्यू है कि जो एक्स की वैल्यू दी गई है वो डायरेक्ट इसमें रख दें। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट रख देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -3। और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब ये वैल्यू अगर निकालें, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो वैलिड हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए लिख दिया। एफ एक्स की वैल्यू देखिए 5x-3 है। और देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 0। तो हम यहाँ पे रखेंगे एफ इंटू, मतलब टोटल आंसर -3 आया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एफ ए की वैल्यू थी और एफ एक्स जो लिमिट एक्स टेंस टू ए में थी, दोनों की वैल्यू में दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया हमारे पास। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। ये तो बहुत छोटा सा एक बेस है, इसमें फॉर्मूला है कि अगर हमको जब लिमिट एक्स इक्वल टू, कोई भी लिमिट इक्वल टू में दी जाए अकेली लिमिट, तो हम ये किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करके ये पता कर सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। बस खाली ये ध्यान रखेंगे कि आंसर ये नहीं आने चाहिए। ठीक, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी लिमिट डज नॉट इक्वल टू में दी गई है तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास, हम इसमें बहुपद की जांच करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल की। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल की हम जांच कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल जांच करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा, ये हम जांचते हैं कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो एक्स वाई जेड ये सब चीज़ें जो सवाल में दी जाती हैं, उनके ऊपर पावर कभी भी माइनस में, अपॉन में, ये सब रूट में नहीं होना चाहिए। इनमें पावर सिंपल 1 2 3 4 ये सब सिंपल पावर अगर है तो हम कह देंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, और कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड ये हमारी बटे में नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई जेड में पावर माइनस में, ये अगर ये नहीं है तो हम कह देंगे वो हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर। तो देखिए, हम सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट को हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 5। देखिए, एक्स अपॉन में नहीं है, एक्स माइनस 5 अपॉन में है। इसका मतलब यहाँ एक्स की पावर 1 पूरा करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। जब ये हमारा पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है, अतः x डज नॉट इक्वल टू 5 पर ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर। इसी तरह हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ऐड करते हैं, एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस कर दिया तो देखिए हमारा सिंपल आंसर बन गया ना। और ये हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल, मतलब कि x प्लस 5 एक बहुपद है, इसलिए यह सतत होगा। और तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में लिखा है x माइनस 5 मॉड में।
तो यहाँ पर जब हम x-5 मॉड में है तो इसका मतलब ये होता है कि मॉड के बाहर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, और पॉजिटिव वाली चीज़ें हमेशा कैसी होती हैं, सतत होती हैं। क्लियर। तो अगर हमारे पास हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा, अगर हमारी लिमिट ऐसे जीरो डायरेक्ट ए की लिमिट ऐसे दी हो बराबर जीरो करके, तो बराबर में करके दी गई हो, तो हम सीधे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला वैलिड करते हैं, एक बार लिमिट रख देते हैं और एक बार ये, दोनों आंसर अगर इक्वल आ गया कहते हैं सतत है। क्लियर। और अगर डज नॉट इक्वल टू में दी गई है कोई चीज़, तो हम ये कह सकते हैं कि हम बहुपद की जांच कर लें, अगर वो चीज़ बहुपद है तो हम कह देंगे कि हमारे फलन कैसे होंगे, सतत होंगे। क्लियर। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर पहुंचते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमको इन सब तरह के सवालों में कॉन्टिन्यूटी जांच करनी है तो हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास LHL, RHL और FX अगर तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये फलन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। और अगर हमारे पास LHL डज नॉट इक्वल टू RHL या डज नॉट इक्वल टू FX इस तरह से है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर। हम लोग क्या क्या करेंगे कि अगर हमारे पास LHL, RHL और FX तीनों इक्वल है तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, और इनमें से अगर एक की भी वैल्यू नहीं मिलती है, तीनों की वैल्यू अगर बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस है, और तीनों में से एक की वैल्यू अलग है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि x इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही कॉन्सेप्ट सबसे मेन है, और इसमें हम इस तरह की कॉन्टिन्यूटी लगाकर यूज़ करते हैं। हमको LHL निकालना है, RHL निकालना है और FX निकालना है। अगर तीनों आंसर सेम आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि दिया हुआ फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इनमें से एक की वैल्यू अगर हमको अलग मिल गई तो हम कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस h। क्लियर। मतलब कहने का ये है कि यहाँ इस चीज़ को, ये जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ पर समझाते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइन दी गई है ये कोई, यहाँ पर हम अगर खड़े हैं -1 है, क्योंकि हमको -1 पर बोला गया है ना, तो अगर हम -1 पर हैं तो -1 के लेफ्ट में जाएं, -1 के राइट में जाएं, मतलब लेफ्ट में जाएं, राइट में जाएं, और -1 पर ही खड़े रहें। तो लेफ्ट में जाएं, राइट में जाएं और वहीं पर खड़े रहें, तो तीनों कंडीशन में आंसर सेम मिल जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखते हैं, लेफ्ट में जाना है तो -1 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो हम लेफ्ट में जाएंगे। तो देखिए, -1 में हमने h को ऐड कर दिया तो हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, और जब तो हम x मतलब -1 में कुछ ऐड करेंगे तो x की वैल्यू -1 तो रहने की, -1 से कुछ बड़ी हो गई, मतलब x की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो तब इसको यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको देखते हैं, जो हमने लिमिट अपने मन से जोड़ी है उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और x किसके बराबर, -1 प्लस h, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -1 प्लस h का होल स्क्वायर -1 अपॉन, यहाँ भी लिखेंगे -1 प्लस h और +1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, और ये होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और हम इसमें क्या करेंगे कि अगर लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से बचा h स्क्वायर माइनस 2h, और लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा h माइनस 2, और अब नीचे भी एक h बचा हुआ है, और इस h से इस h को काट देंगे, और जब लिमिट यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। क्लियर। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाल ली, -2। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 में -h करेंगे, मतलब अगर इधर -1 में कुछ घटाएंगे तभी तो लेफ्ट में राइट में जाएंगे, तो राइट में जाएंगे तो भी x की वैल्यू देखिए -1 में हमने घटा दिया कुछ, तो x की वैल्यू -1 तो नहीं रह गई ना, तो x की वैल्यू -1 नहीं रह गई तो भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -1 माइनस h, और यहाँ x के क्या लिखेंगे, -1 माइनस h का होल स्क्वायर -1 और -1
1 माइनस एच माइनस 1। अब देखिए जो हमने लिमिट जोड़ी है उसको हम जीरो मानेंगे, तो यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन ये माइनस का 2 माइनस का सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 दिया है तो यहाँ हम प्लस 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा माइनस का 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो खाली क्या आएगा एच आएगा, वो भी माइनस का। क्लियर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास लिमिट ये -1 से ये -1 कैंसिल हो गया तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन कर लेंगे तो एच प्लस 2 और नीचे माइनस का एच, इससे ये कैंसिल हो गया और एच की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा -2। तो LHL RHL तो हमारा इक्वल आ गया। क्लियर। जब LHL और RHL इक्वल आ गया और हमें देखिए x इक्वल टू -1 पर वैल्यू -2 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू FX इक्वल टू -2। ये हमको मिल गई, मतलब हमको तीनों चीज़ें इक्वल मिल रही हैं, तो हम कह देंगे ये फलन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब हम ये देखते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास देखिए LHL RHL और FX तीनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे दिया हुआ फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें आंसर जीरो इन्फिनिटी है, इस तरह से मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है इस तरह का आंसर नहीं आना चाहिए, जीरो बट 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी ये सब नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और आंसर आता है तो उसमें हम सत्ता की जांच कर सकते हैं। अगर हमको इस तरह से दिया है तो भी आज समझ गए हैं, डज नॉट इक्वल टू में दिया है तो भी समझ गए, और अगर इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है, इन तरह के क्वेश्चन है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, LHL RHL और FX। अगर तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस होगा और तीनों में से कोई एक अगर आंसर लगाया जाता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमने यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे बताया कि हमको जैसे x इक्वल टू -1 पर पता करना था, तो हम -1 के लेफ्ट में जाएंगे, -1 के राइट में जाएंगे और -1 पर ही रहेंगे, तो हम तीनों कंडीशन देखते हैं कि इधर उधर जाने पर और वहीं रहने पर आंसर हमको कैसा मिलता है। तो देखिए हम जब लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में जाने के लिए हमको -1 के जब लेफ्ट में जाएंगे तो -1 में कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी तो लेफ्ट में जाएंगे, तो उसके लिए हमने आंसर निकाला। फिर राइट हैंड जाने के लिए देखिए -1 के राइट हैंड जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके भी हमने आंसर निकाल लिया। और x बराबर -1 पे ही रहकर तो हमको क्वेश्चन में दिया है -2, तो तीनों आंसरों में हमको -2 आंसर आ गया, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1 पर दिया गया फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा और इसके लिए आप लोग अभ्यास करें और आपको कम टाइम में एक सिंपल वे में तीनों कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियरली से बताए गए हैं कि आप इसको अभ्यास करें और अपने टेक्स्ट बुक से इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगला कॉन्सेप्ट अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।